हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मयंक तिवारी है। आई एम द फाउंडर ऑफ द चैनल द जर्नलिस्ट। दोस्तों, ईरान, इजराइल और अमेरिका, इसके वॉर में भैया कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इस पे भी अपना ध्यान जाता ही जाता है, क्योंकि अपन न्यूज़ देखते रहते हैं तो ध्यान वहाँ पे चला जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज इस पे बात करते हैं। ईरान ने लगा दी यूएस की लंका। इन लोगों ने, यूएस ने और इजराइल ने ईरान को इतना अंडर एस्टिमेट करके रखा था, इतना अंडर एस्टिमेट किया हुआ था। अरे ये तो मुन्ना है। हम इनकी जो कोर कमेटी टीम है, जो वहाँ के खलीफा है और वहाँ के जो ईरान के खामने वगैरह जो भी है प्रेसिडेंट है, और उनकी परमाणु की जो टीम है, जो मिलिट्री की टीम है, अगर हम उनको ख़त्म कर देंगे तो ये बेचारे आएंगे हमारे आगे हाथ जोड़ते हुए। इन लोगों ने सबसे बड़ी गलती करी, इजराइल ने और यूएस ने। इन्होंने समझा ही नहीं। अपने दुश्मन को कम मत आंको दोस्तों। बहुत पुरानी कहावत है कि दुश्मन को कम मत आंको। इन दोनों ने यही गलती करी और आज एक से एक दुनिया एक से एक मिसाइल देख रही है, शू शू कर करके निकल रही है। खर्रम शहर, नसरल्ला और न जाने कौन कौन सी मिसाइलें बरसा रहा है ईरान। कितनी तरीके से जब मिसाइल है, तो डांसिंग मिसाइल जो दुनिया ने देखी ही नहीं थी। ईरान ने सही बात बोली थी, हमारे पास वो ताकत है, जो वो मिसाइली ताकत है जो दुनिया ने कभी देखी नहीं होगी। उनके जो मिसाइल सिटीज़ बनी हुई है, सैकड़ों किलोमीटर्स में अंदर ही अंदर बनी हुई है, जिस पर कोई बम का असर नहीं होने वाला। वो 1.5, 2, 3 किलोमीटर तक नीचे बनी हुई है और लंबी लंबी बनी हुई है। उन्होंने पूरे सैकड़ों हजारों किलोमीटर पे फैला करके रख दिया है। क्या किया उन्होंने? दशकों तक प्रिपरेशन करी। इनकी स्ट्रेंथ क्या है? अपनी वीकनेस क्या है? अपनी वीकनेस ही हमारे ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं। ईरान ने जान लिया अपने ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं भाई, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी मिसाइल बढ़ानी चाहिए, क्योंकि एक मिसाइल एक जगह गिरेगी, आधे किलोमीटर का एरिया साफ कर देगी। इनके पास स्ट्रेंथ क्या है? इनके पास टेक्नोलॉजिकल एज है, ठीक है। इनके पास फाइटर प्लेन्स है, ठीक है। इनके पास, उन्होंने क्या बोला कि हम अपनी स्ट्रेंथ पे बात करें। This is the power of focus on your strength, and Iran is the live example. उन्होंने अमेरिका और इजराइल की लंका लगा के रख दी है। पूरे के पूरे वॉर में एक तरफा मार रहा हो, और ये लोग क्या है, आप ऊपर ऊपर बम गिरा दो, ठीक है भैया, लोग मरेंगे करेंगे तो तुम्हारे यहाँ भी मरेंगे। लेकिन जो अंडर एस्टिमेट करके रखा था, इनकी आंखें खोल करके रख दी इन्होंने दिखाया कि अगर आप छोटे कंट्री को अगर छोटा मान करके चल रहे हो, तो ये ईरान वो प्रिपरेशन में बैठा है जो दशकों से कर रहा है। वो 3-4 दशकों से, 30-40 साल से कर रहा है कि अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी मिसाइल्स। हमारे पास फाइटर जेट्स नहीं है, हमारे पास स्पेस का वो सैटेलाइट नहीं है, कोई बात नहीं। हमारी नेवी कमज़ोर है, कोई बात नहीं। एयरफोर्स कमज़ोर है, कोई बात नहीं। मिसाइल, और मिसाइल ऐसी उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई, एक ही चीज़ पे फोकस किया दोस्तों, और तहस नहस करके रख दिया उन्होंने ईरान के, इजराइल के और अमेरिका के गुरूर को। उनकी टेक्नोलॉजी, ऐसे कितने बम फोड़ लोगे सर? फोड़ दिए, फिर लो एक मिसाइल आई, धाए करके ख़त्म कर दिया, फिर एक मिसाइल आई। आपके एनर्जी और ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को वो तोड़ करके मार रहा है। ईरान ने अच्छे से लंका लगाई है, इन लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि भाई ये क्या, तुम मुझे क्या समझ करके रख रहे हो? और यही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उभर करके आई है। ईरान वर्ल्ड में हमेशा याद रखा जाएगा। इतनी सैंक्शनिंग होने के बावजूद दे हैव बिल्ट देयर मिसाइल टेक्नोलॉजी, अंडरग्राउंड टनल टेक्नोलॉजी, और अपनी कंट्री को अपने हथियारों को कैसे सेव करना है, अपनी कंट्री के फेवर में कैसे खड़े होना है, ये दीन दुनिया हमेशा हमेशा याद रखेगी। कि उन्होंने अमेरिका और इजराइल जैसे देशों को भी झुका करके रख दिया, सोचने पर मजबूर करके रख दिया। उसने तो बोल दिया है कि भैया मैं 6 महीने नहीं, मैं 10 साल युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, आ जाओ। मैं इराक नहीं हूँ, मैं जॉर्डन नहीं हूँ, मैं यूएई नहीं हूँ जिस पे आप लोगों ने कब्जा कर लिया है। मैं ईरान हूँ, और पलट के नहीं, सामने से वार करूँगा, पीठ पीछे नहीं, तुम्हारी छाती पे वार करूँगा।
ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी मिसाइल्स की जो वर्ल्ड ने आज तक नहीं देखी थी, आज देखने में आ रही है। और इनको अच्छे से, दोनों कंट्रीज़ को अच्छे से सबक सिखा रहा है ईरान। थैंक यू सो मच।